जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 57 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है गर्जन कोठी से, यानी कि कैलाश बुआ के घर से, जहाँ पे डॉली और पवन दोनों खाना खा रहे थे और उनकी जो अम्मा थी वहीं पे खड़ी थी। उसी समय वहाँ पे बिशंबर आते हैं और डॉली और पवन दोनों से कह रहे थे कि डॉली और पवन, तुम्हारी जो माई है ना, सबसे इस दुनिया की बहुत बुरी माई है। यह सुनने के बाद वो दोनों हैरान हो जाते हैं। साथ में वो भी धर्मशिला थी, वो भी बहुत हैरान हो जाती है और अपने देवर जी को डांटने लगती है कि अरे देवर जी, ये बच्चे के दिमाग में ऐसी बातें क्यों भर रहा है, मैं कैसे बुरी माँ हूँ। जिसके बाद बिशंबर कहते हैं कि हाँ भाभी, आप इस दुनिया में ना सबसे बुरी माँ हैं और मेरे पास ये प्रूफ है, ये साबित कर सकता हूँ कि आप कैसी बुरी माँ हैं। यह सुनने के बाद पवन और डॉली दोनों कहते हैं कि चाचू, आप मेरे माई के बारे में इतना बुरा भी मत बोलिए। मेरी माई जो है ना, दुनिया की सबसे अच्छी माई है। ये बात धर्मशिला भी कह रही थी, यानी कि कलिका सिंह की पत्नी। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। बार बार जब बिशंबर कहते हैं कि भाभी आप ना सब बहुत बुरी माँ हैं, तो उनको इस बात का बुरा लग जाता है। तो कलिका सिंह को और कैलाश बुआ दोनों को बुला लेते हैं। जब वो दोनों वहाँ पे आते हैं तो धर्मशिला बताती है कि देखिए कैसी कैसी बातें कर रहा है, ये मेरे बच्चे के दिमाग में ये भर रहा है कि मैं इस दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ। आप ही बताइए, अगर ऐसी बातें मेरे बच्चे के दिमाग में भरे जाएंगे तो मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यह सुनने के बाद कलिका सिंह भी बिशंबर को डांटने लगते हैं कि ये क्या अजीब अजीब बात करते रहते हो। अगर ये बात तुम पवन डॉली के दिमाग में भरोगे तो तुमको थोड़ा भी समझ नहीं है कि ये बात हमेशा इसके दिमाग में घूमते रहेगा। कहीं भी जाएगा तो इसके मन में ये बात घूमेगा कि इसकी माँ सच में बुरी है या अच्छी, ऐसी बातें करते ही क्यों हूँ। साथ में वो कैलाश बुआ भी बिशंबर को डांटती है। जिसके बाद बिशंबर उनको बताते हैं कि माई, अभी मैंने इतना बोल दिया कि भाभी बहुत बुरी माँ है तो आप सभी को इतना बुरा लग गया। लेकिन आप दोनों बताइए, आप दोनों कल क्या कह रहे थे, इस छोटे से बच्चे के दिमाग में ऐसी बातें क्यों भर रहे थे। दोस्तों बिशंबर का बस एक ही मकसद था। जब कैलाश बुआ और कलिका सिंह अपने दोनों बच्चे को ये सिखा रहे थे कि पढ़ाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, भले स्कूल जाते हो जाओ, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम पढ़ाई ही करो या कुछ सीखो। इतना मन लगा के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ पे हमारी जात भारी पड़ती है। हम ऊंची बिरादरी के हैं तो किसी कुछ भी पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये उनके दिमाग में भरा जाता है। इसी बात को बिशंबर उनको समझा रहे थे कि उस समय आप इस छोटे से बच्चे के दिमाग में ये भर दिए कि पढ़ाई में आपने इस छोटे से बच्चे के दिमाग में ये भर दिए कि पढ़ाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो इसी बात को बिशंबर उन दोनों बच्चे से भी कहते हैं कि डॉली और पवन, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है और तुम्हें मन लगा करके पढ़ना चाहिए। यह सुनने के बाद कैलाश बुआ कहती है कि बेटा पवन, अपने चाचा की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये पढ़ लिख करके देख रहा है, अनपढ़ वाला बात कर रहा है, तो तुम अपने चाचा का बात एक कान से सुनना और दूसरे कान से मैल की तरह निकाल देना। यह सुनने के बाद बिशंबर को भी बहुत बुरा लग रहा था। साथ में कैलाश बुआ ये भी कहते हैं कि देखो, तुम्हारे चाचा पढ़ लिख कर कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन गया है जो तुम दोनों बन जाओगे। जिसके बाद बिशंबर भी उनसे कहते हैं कि हाँ, मैं पढ़ लिख करके भले ही प्रधानमंत्री नहीं बना, लेकिन अनपढ़ लोग कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जो डॉली और पवन थे वो भी अपने पिता पे ही गए थे और अपनी दादी पे ही गए थे। इतना समझाने के बावजूद भी वो दोनों यही कह रहे थे कि वैसे भी हमें बिशंबर चाचा की बात समझ में नहीं आती है और समझना भी नहीं है। हमको तो पूरा मालूम है कि ये बात करते हैं, बहुत बेकार बात करते हैं, इसीलिए वो दोनों उनका बात नहीं मानते। उसी समय वहाँ पे आ जाते हैं भीमा उन दोनों का बस्ता लाने की, स्कूल चलना है, चलिए बस्ता लेकर के। दोनों निकल करके जाते हैं, साथ में बस्ता भी रखते हैं। और पवन जो थे उस समय भीमा से कह रहे थे कि भीमा, कल का बात याद है, मेरी दादी ने तुम्हारी ही माई से तुम्हें ही थप्पड़ लगवा दिए, एक नहीं 2 थप्पड़ लगवा दिया।
यह देखने के बाद भीमा उनको बार बार देखे जा रही थी, तो पवन उनसे कह रहे थे कि अपनी सर नीचे करो। इसके बाद भीमा ये याद करते हुए अपना सर झुका लेती है, क्योंकि बाबा साहब उनको समझाए हुए थे कि कोई भी बड़ी लड़ाई अगर लड़नी हो तो उससे जो छोटी छोटी लड़ाई होगी वो जीतते जाना है, और मुस्कुरा करके जीतते जाना है। ये बात याद करके भीमा वहाँ पे मुस्कुरा करके चली जाती है। यह देखने के बाद फिर से बबन को बुरा लग जाता है कि कितनी बेशरम लड़की है, कुछ होने के बावजूद भी ये मेरे ही मुंह पे हंस के चली गई। वहीं दूसरी तरफ भीमा की जो माई थी वो अपने मोहल्ले में कई लोगों से मिट्टी का तेल मांग रही थी, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहाँ पे मेवा पहुँचते हैं और कहते हैं कि धनिया, क्यों तुम इन सभी से मिट्टी का तेल मांग रही हो? कोई भी तुम्हें मिट्टी का तेल नहीं देगा, क्योंकि इस सभी को कैलासा बुआ ने मना किया है, इसीलिए चलो घर चलो। इसके बाद धनिया कहती है कि नहीं, कोशिश करने दीजिए, मैं किसी न किसी तरीके से मिट्टी का तेल लेकर के ही जाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी का परीक्षा चल रहा है, और अगर मेरी बेटी पढ़ेगी नहीं तो फिर पास कैसे होगी? रात में पढ़ने के लिए एक बूंद भी तेल नहीं है, तो फिर दिया कैसे जलाएंगे? इसीलिए मुझे कोशिश करने दीजिए, कोई ना कोई ज़रूर होगा जो मिट्टी का तेल मुझे दे देगा। इतना कह के धनिया कोशिश करने लगती है। दोस्तों, कोशिश करने में सफल हो जाती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उनको कुछ लोग जो थे मिट्टी का तेल दे देते हैं। जब उनको ये मालूम चलता है कि बीमा की परीक्षा हो रही है और उनको मिट्टी के तेल की ज़्यादा ज़रूरत है रात में पढ़ाई करने के लिए, तो इसीलिए सब उनको तेल दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ भीमा जब स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तो वहाँ पे प्रिंसिपल साहब आके सभी को ये बताते हैं, कल से तुम लोगों की परीक्षा चालू है, इसीलिए आज तुम सभी एक साथ हॉल में ही बैठ के पढ़ाई करोगे। कुछ भी दिक्कत होगी तो मास्टर साहब से पूछ लेना, और उसके बाद कल से परीक्षा है तुम लोगों की। जिसके बाद प्रिंसिपल साहब भीमा से एक शर्त रखते हैं कि भीमा, इस परीक्षा में अगर तुम पास हो जाती हो तो तुम आगे की पढ़ाई कर सकती हो, लेकिन अगर इस परीक्षा में तुम फेल हो जाती हो तो तुम्हें इस स्कूल से निकलना होगा, और चाहे तुम डीएम को बुला करके ले आओ, थाने को बुला करके ले आओ, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं है, तुम्हें इस स्कूल से निकलना होगा अगर तुम फेल करती हो तो। दोस्तों, वहाँ पे सब बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं। भीमा को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, जिसके बाद वो गुरुजी से पूछती है, लेकिन गुरुजी उनको बताने से साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम अपनी सारे विषय की जो नहीं समझ में आती सारा सवाल इकट्ठा कर लो, उसके बाद एक बार पूछ लेना। इतना कह के गुरुजी चुप हो जाते हैं। भीमा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था और जो टीचर लोग थे उनको बता नहीं रहे थे। उसी समय डॉली टीचर से कहती है कि गुरुजी, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बता दीजिए। तो उनको फटाक से जो मास्टर साहब थे वो बताने लगते हैं कि तुम तो कैलासा बुआ की नातिन हो तो तुमको तो बताऊंगा ही, इसीलिए उनको बता देते हैं। अब दोस्तों, देखना ये है कि कल के परीक्षा में क्या होता है, कैसे भीमा परीक्षा देगी या कैसे पास करेगी, क्योंकि आज का एपिसोड तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।